गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 27 त्रिकोणमिति फलनों के बाद का क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है काट थीटा बराबर 7/24 और जो आपका थीटा का मान है पाई और 3π/2 के बीच है, तो आपको cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो आपका पाई और 3π/2 के बीच में दिया है। आपको पता है कि जो पाई का मान होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो 3π/2 का मान क्या होगा डिग्री में, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा 3 पाई का मान 180 रखेंगे बटे का 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 बार में जाएगा, तो 90 और गुणे 3 करेंगे तो 270 डिग्री। यानी कि जो आपका थीटा का मान होगा वो आपका 180 और 270 के बीच होना चाहिए। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों, दिया गया है काट थीटा बराबर 7/24। आपको पता है कि काट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी और सी। काट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार है 7 और लंब है आपका 24। आपको कोण यदि पता चल जाए तो आप cos थीटा माइनस sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। आपको पता है कि कोण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो लंब का मान दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का मान दिया है 7, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 मिलेगा और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा। 576 49 जोड़ेंगे तो 625 होगा। एक कर्ण के स्क्वायर का मान 625 निकला, तो कर्ण का मान कितना आएगा? कर्ण का मान आपका आ जाएगा 25, यानी कि जो कर्ण की वैल्यू है वो आपका है 25। अब प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जो थीटा का मान 180 और 270 के बीच होना चाहिए। तो आप ये बताइए, मैंने यह चतुर्थांश ड्रा कर रखा है, ये बताइए कि 180 और 270 के बीच जो आपका कोण होगा वो किस चतुर्थांश में जाएगा? तो जो आपका 180 270 के बीच का कोण होता है वह तीसरे चतुर्थांश में जाता है, और तीसरे में आपका tan और cot पॉजिटिव होगा। जैसा कि मैंने लिख रखा है ASTC, यानी कि पहले में आपके आल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और काट पॉजिटिव, और जो आपका सी का मतलब होता है ये आपका सेक और कास पॉजिटिव। ये सारी चीजें मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिया था। अब देखिएगा 180 और आपका 270 तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और तीसरे में आपका केवल टेन और काट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो दे रखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि cos भी निगेटिव होगा और sin भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा का मान है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का cos थीटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है, और जो आपका sin थीटा होगा वो आपका माइनस का sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का cos थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का sin थीटा। अब आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो देखिएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, तो माइनस तो है ही, आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 25, प्लस sin थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, तो लंब आपका है 24 और कर्ण आपका है 25। अब देखिएगा 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, और नीचे कर्ण आपका 25 है ही, यानी कि आपका जो cos थीटा माइनस sin थीटा का मान होगा वो आपका 17/25 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है ये आपका ए वाली वैल्यू है कि जो थीटा का मान आपको लेना है वो आपको 180 और 270 के बीच लेना है। 180 और 270 के बीच लेना है, जो कि 180 और 270 आपका
तीसरे चतुर्थांश में आता है और तीसरे में आपका टेन और काट पॉजिटिव होता है और अदर वैल्यू जो साइन कास सेक कोसेक है निगेटिव होते हैं। तो यही आपका मेन पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका आंसर 100% ट्रू आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का होल स्क्वायर तभी संभव है यदि चार ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है x बराबर 2y, ऑप्शन नंबर बी आपका है x का मान 3 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है x का मान y से कम होगा और ऑप्शन नंबर डी आपका है x बराबर y होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न आपको कभी भी पूछे जाए तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करता हूं कि क्या हमारा x बराबर y रखने पर सेक थीटा का कोई मान निकलता है या नहीं। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4x है, y बराबर x है, यानी y के जगह पर हम x रख सकते हैं तो इस y के जगह पर x रख दिया, बट ये आपका x है, इस y के जगह पर मैंने x रख दिया इसका स्क्वायर। अब देखिएगा ऊपर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, x से x जोड़ेंगे तो 2x होगा तो ये आपका 2x का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4x स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर आपका 1 होगा। अब आपको पता है कि सेक थीटा में किसका मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक 0 डिग्री, क्योंकि सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है तो सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा का मान 0 डिग्री आ रहा है, यानी कि x बराबर y रखने पर आपका जो सेक स्क्वायर थीटा का मान है सेटिस्फाई हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है cos थीटा प्लस sin थीटा का मान महत्तम होगा जबकि चार ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है थीटा का मान 45 रखने पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है थीटा का मान 30 रखने पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है थीटा का मान 60 रखने पर और ऑप्शन नंबर डी आपका है थीटा का मान 90 रखने पर। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी सॉल्व करवाया है इसी चैप्टर में, तो ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं कि थीटा का मान 45 रखने पर क्या cos थीटा प्लस sin थीटा का मान महत्तम आएगा, तो रख देते हैं। तो आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा sin 45 डिग्री। cos 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 और sin 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आपको 2/कड़ी में 2। अब देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 और नीचे कड़ी में 2 है ही, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल, कड़ी में 2 का मान 1.41 होता है। ये तो मैंने पहला ऑप्शन चेक किया। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में थीटा का मान आपका हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा का मान 30 रखिए तो हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान आपका होता है कड़ी में 3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो मिलेगा आपको कड़ी में 3 धन 1 डिवाइडेड बाई 2। कड़ी में 3 का मान आपका होता है 1.7 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। 1.7 और 1 जोड़ेंगे तो 2.7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल करिए, 2 एकम 2, फिर पॉइंट 2 3 6 2 5 10, यानी कि अभी भी 1.41 से 1.35 कम है। अब देखिएगा सी ऑप्शन को चेक करते हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री रखना है तो आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस का sin 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस का sin 60 डिग्री का मान 3/2। अब देखिएगा यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम है, यानी कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, यानी इसका भी मान 1.35 ही होगा। यानी कि ना तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ना तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। थीटा का मान 90 रखेंगे तो cos 90 का मान तो 0 हो जाएगा और sin 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को भी मैंने चेक कर लिया, 1 आ रहा है। अब आप बताइए
कि थीटा का मान क्या रखने पर cos थीटा प्लस sin थीटा का मान महत्तम आ रहा है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री पर थीटा का मान सबसे अधिक आ रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है sin 1920 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 1500 डिग्री का मान है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका है sin 1920 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin 360 गुणे 5 प्लस का 120 डिग्री, क्योंकि 360 गुणे 5 करेंगे 1800 आएगा, 1800 में 120 जोड़ेंगे तो 1920 आ जाएगा। बटे cos 1500 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 360 गुणे 4 प्लस का 60 डिग्री, क्योंकि 360 गुणे 4 करेंगे तो 1440 होगा, और 1440 में 60 जोड़ेंगे तो 1500 होगा। अब sin 360 प्लस का थीटा आपका हो जाएगा sin थीटा यानी कि sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 360 प्लस का थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा यानी cos 60 डिग्री। अब आप ये बताइए sin 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 120 को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस का 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 अंश का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। sin 90 प्लस का थीटा किस चतुर्थांश में है, sin 90 प्लस का थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे में आपका sin और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो आपका जो sin 90 प्लस थीटा हो जाएगा ये आपका cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1/2। cos 30 अंश का मान आपका होता है कौणी में 3/2 और 1/2, तो ए वैल्यू ऊपर जाएगी और ए वैल्यू इसके साथ जाएगी, तो हो जाएगा आपका कौणी में 3 गुणे 2 बटे का 2 गुणे का 1, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा कौणी में 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है tan 9 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री माइनस cot 81 डिग्री का मान है। तो ध्यान से समझिएगा tan 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 9 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 81 माइनस tan 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 27, और ये दोनों वैल्यू वैसे ही रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका cot 27 डिग्री और माइनस का cot 81 डिग्री। अब बताइएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा यानी आपका हो जाएगा cot 81 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा ये भी आपका हो जाएगा cot थीटा यानी कि cot 27 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा cot 27 डिग्री और माइनस का आपका हो जाएगा cot 81 डिग्री। माइनस cot 81 डिग्री प्लस cot 81 डिग्री माइनस cot 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री, टोटल कैंसिल, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है व्यंजक tan 135 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 225 डिग्री गुणे sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय cos -30 डिग्री गुणे cos 315 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 53 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस का 45 डिवाइडेड बाय sin 225 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 180 प्लस का 45 गुणे ये आपका sin 37 है, तो sin 37 ही रख दीजिए डिवाइडेड बाय cos माइनस का थीटा, cos माइनस का थीटा। मैंने आपको बताया था जो आपका cos और sec होता है यानी cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा sin, tan, cot, cosec ये सारे निगेटिव होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है और sec माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। इसके अलावा sin, tan, cot और cosec सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा cos माइनस थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा गुणे
cos 315 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 360 माइनस का 45 डिवाइडेड बाय cos 53 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 37। अब देखिएगा tan 90 प्लस का थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस का काट थीटा हो जाएगा बटे साइन 180 प्लस का थीटा, साइन 180 प्लस का थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में केवल tan और काट पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन है ये निगेटिव होगा, यानी माइनस का साइन 45 डिग्री गुणे आपका हो जाएगा साइन 37 डिग्री बटे आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री गुणे cos 360 माइनस का थीटा, cos 360 माइनस का थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में है, चौथे में आपका sec और cos पॉजिटिव होता है, तो cos 360 माइनस का थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा यानी कि cos 45 डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा sin थीटा यानी sin 37 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, sin 37 से sin 37, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा sin 45 डिग्री का जो मान होता है वही आपका cos 45 डिग्री का मान होगा, तो cos 45 से sin 45 कट जाएगा, क्योंकि cos sin 45 और cos 45 दोनों का मान सेम होता है। अब बचा क्या, ऊपर आपको मिलेगा काट 45 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे आपको मिलेगा cos का 30 डिग्री, तो काट 45 का मान 1 होगा, cos 30 का मान आपका होता है कौड़ी में 3/2, इसको हल करेंगे तो 2/3 आपको मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपका है यदि कोण A बराबर 30 डिग्री तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान है, जो यह क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। कोण A का मान 30 डिग्री है, आपको sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान निकालना है, यानी कि A की जगह पर आपको 30 डिग्री यूज करना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जो आपका sec 30 अंश का मान होता है वो आपका 2/3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/3, लेकिन आपको sec स्क्वायर 30 का निकालना है, यानी 2/3 का स्क्वायर कर देना है, माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 अंश का मान आपका होता है 1/3, तो आप 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 4/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/3, तो सॉल्व कर लीजिए, तो 3 और 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3/3, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 27 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल की क्लास में मैं प्यारे दोस्तों स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 28 दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।